नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाई फाई स्टडी विद सीजा पाठ पढ़ अकेडमी। तो सुबह के 6:30 बज चुके हैं बच्चों, और आज जीके एक नज़र में जैसा कि बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, बिल्कुल ब्लड की बात करने वाले हैं। यानी रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यानी ह्यूमन ब्लड से अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करूं तो सर जीके एक नज़र में छोटा सेशन में हम कितने क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। तो आज ये ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं बिल्कुल ये कवर हो जाएगा आज। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है आज की इस वीडियो में। लेकिन जाने क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, जितने सारे बच्चे जुड़े हैं, एक बार बच्चों लिंक को ना कॉपी करके शेयर कर देना अपने अपने ग्रुप में। और ये देखो चैनल है जहाँ पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। ये देख लेना, ये पीडीएफ यहाँ पे आप मैसेज नहीं कर पाओगे, ये चैनल है, यहाँ पे पीडीएफ आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। और ये जो जीएस गाइड 1 है ना, ये ग्रुप है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हो। तो आप दोनों चैनल और ग्रुप दोनों में ज्वाइन कर लेना ताकि आपको परेशानी ना हो, चाहे क्लास के लिंक की बात करें या फिर पीडीएफ को ढूंढने की बात करें, ठीक है। और अगर आप यूपी पीएससी या यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की तैयारी करते हो तो यू कैन ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पे, जहाँ 10 से 11 यानी मॉर्निंग के सेशन में क्लासेस चल रही है। 15 जून से बैच शुरू हुआ है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बैच ज़्यादा आगे गया नहीं है, ठीक है, क्योंकि पिछले एक सप्ताह कोई क्लासेस हुई नहीं थी। इसके साथ ही साथ एक सब्सक्रिप्शन के साथ आप यूपी में कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। साथ ही हिंदी, मैथ और ग्रामीण विकास, रीजनिंग, एवरीथिंग जितने भी पेपर में होंगे सारा कुछ कवर होगा एक सब्सक्रिप्शन से, ठीक है। तो आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ब्लड, रक्त के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। क्या क्या सवाल बन सकता है, जैसा कि अगर बैकग्राउंड देख रहे हैं, बिल्कुल ये तस्तरे नुमा आकृति है किसकी, आरबीसी की, बाइकनकेव होता है ना ये। आइए देखते हैं। सबसे पहले द स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। पहला काउंट करना कितने सवाल बनेंगे। ब्लड इज अ फ्लड कनेक्टिव टिश्यू, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा, 7.4 होगा, यानी हमारा पीएच वैल्यू क्या होगा, 7.4। दैट मीन्स ये क्या होता है बच्चे, बेस होगा। क्या होगा, बेस होगा। तो तीन चीजें, 3 पॉइंट निकल कर आया। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का, यानी हमारे शरीर की बात करें तो सर हमारा जो कुल भार है, कुल वजन है, उसका 7% हमारे शरीर में रक्त होगा। इस हिसाब से मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाए जाते हैं। लेकिन अगर फीमेल की बात करें, महिलाओं की बात करें, उसमें आधा लीटर रक्त की कमी देखने को मिलती है, यानी महिलाओं में आधा लीटर रक्त क्या होगा, कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रक्त के 2 घटक होते हैं। ब्लड हैज 2 कंपोनेंट्स, यानी रक्त को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। किसमें सर, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसस। तो प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट, प्लाज्मा क्या है, तरल है। प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट है, तरल है। इसी के जरिए हम कोई भी पूरे बॉडी पार्ट में ट्रैवल करवाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर पॉइजन देके मारना है सर, खाना मिला दो जहर, तो क्या करेगा, पूरे बॉडी में ट्रैवल करेगा, इसके जरिए, प्लाज्मा के जरिए। और ब्लड कॉर्पसल्स को 3 भागों में डिवाइड करेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखते हैं आगे। तो सबसे पहले प्लाज्मा की बात करें, आधे से अधिक रक्त में पीले रंग का तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का 55 से 60% भाग क्या है, प्लाज्मा है। कलर कैसा होगा इसका, पीला होगा, ठीक है। और प्लाज्मा का लगभग 90%, यानी 90%, 90% में क्या होगा, जल और कुछ प्रतिशत एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन जैसे प्रोटीन द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड कॉर्पसल्स की बात करें, हैज 3 कंपोनेंट्स, रक्त कणिकाएं के 3 घटक होते हैं बच्चे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो यानी हमने देखा प्लाज्मा का सर परसेंटेज की बात करें 55 से 60% प्लाज्मा हो गया। और जो ब्लड कॉर्पसल्स रक्त कणिकाएं की बात करें वो से 40 से 45% भाग है। यानी जो ब्लड कॉर्पसल्स को 3 भागों में डिवाइड करेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो देखते हैं आरबीसी क्या है। आरबीसी जिसकी आकृति कैसा है, बाइकनकेव, दिख रहे हो, ये बाइकनकेव, तस्तरी के आकार।
तस्तरीनुमा, जिसे एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। तो याद रखने का तरीका सिंपल है, देखो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। अगर मैं अल्फाबेटिकल देखूं तो सबसे पहले आएगा एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। यानी सबसे पहले ई आएगा, फिर एल आएगा, फिर टी आएगा। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहेंगे, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहेंगे, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहेंगे। याद रहेगा, बिल्कुल आसान है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है सोचना। ठीक है सर, लाल रक्त कोशिकाओं में रक्त को लाल रंग देने के लिए हीमोग्लोबिन नामक लौहयुक्त प्रोटीन होता है। यानी एक हीमैटिन है हीमोग्लोबिन में। हीमैटिन ये आयरन कंपाउंड है, जिससे इस कारण ये रेड देखने को मिलता है। और ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन है। इसी आरबीसी के जरिए ऑक्सीजन ट्रेवल करता है हमारे पूरे बॉडी पार्ट में। तो सर क्वेश्चन आता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो में। इसकी लाइफ 120 दिन। और इसका विनाश कहाँ होगा? दो चीजें हैं, लीवर और स्प्लीन। अब समझना, ये मरेगा कहाँ अगर क्वेश्चन आएगा तो लीवर में मरेगा। लेकिन अगर कहेंगे सर पूर्ण रूपेण दफन होगा, नष्ट होगा, तो प्लीहा में। सो स्प्लीन इज नोन एज, प्लीहा को हम आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। क्या कहेंगे? आरबीसी का कब्रगाह कहेंगे। ठीक है, अरे बात समझ में? न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, याद रखना, केवल लामा, कैमल, जिराफ में न्यूक्लियस होगा। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की सर, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइट्स कहेंगे। कितने भागों में डिवाइड करेंगे? मोनोसाइट्स 1, एस्नोफिल 2, बेसोफिल 3, लिम्फोसाइट 4, न्यूट्रोफिल 5। यानी डब्ल्यूबीसी को 5 भागों में डिवाइड करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी को फाइटर, बॉडी का फाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी का फाइटर कहते हैं। यानी इसका मुख्य कार्य है शरीर को रोग से रक्षा प्रदान करना। दे आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, वे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अभी देखो कोरोना आया है, हम कहते हैं अपनी डब्ल्यूबीसी बढ़ाओ, तब कोरोना से लड़ पाओगे। डब्ल्यूबीसी बढ़ाओ, डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ाओ, डब्ल्यूबीसी का स्ट्रॉन्ग करो। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में अगर हम अनुपात की बात करें तो 600:1 होता है। यानी जहां आरबीसी की मात्रा 600 है, वहीं डब्ल्यूबीसी की मात्रा मात्र 1 है। ये रेशियो हमारे बॉडी में पाया जाता है। इसका जीवन काल 2 से 5 दिनों का ओवरऑल, 2 to 5 डेज। और याद रखना कि वाइट ब्लड सेल्स में नाभिक होते हैं जो बोन मैरो में बनते हैं। तो डब्ल्यूबीसी भी बोन मैरो में बनेगा, आरबीसी भी बोन मैरो में बनेगा, और प्लेटलेट्स का भी निर्माण बोन मैरो में होता है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। थ्रोम्बोसाइट्स जो बोन मैरो से उत्पादित एक ब्लड सेल्स है। यानी थ्रोम्बोसाइट्स की बात करें, प्लेटलेट्स को हम किस नाम से जानेंगे? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानेंगे। तो थ्रोम्बोसाइट्स अस्थि मज्जा से उत्पादित रक्त कोशिकाएं हैं। रक्त के थक्का को जमाने में प्लेटलेट्स का अहम योगदान होता है। डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट्स की कमी देखी जाती है। डेंगू डिजीज में प्लेटलेट्स की कमी देखी जाती है। प्लेटलेट्स वे कोशिकाएं हैं जो हमारे रक्त के भीतर घूमती है और क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं को पहचानने पर एक साथ बंध जाती है, एक साथ बंध जाती है, बॉन्ड कर देता है। ठीक है, वे रक्त के थक्के और जमावट में मदद करते हैं। यानी शरीर के बाहर विटामिन के मदद से और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के मदद से, प्रोटीन के मदद से। लेकिन शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है हिपैरिन नामक प्रोटीन के मदद से। ठीक है, हिपैरिन और फाइब्रिनोजन दोनों का निर्माण कहाँ होगा? दोनों का निर्माण लीवर में होता है। तो ये था बच्चे ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। उम्मीद करते हैं कि काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा इस सेशन से। और देखो हमारे 2 सेशन चल रहे हैं अकेडमी पे बिल्कुल अभी, एक 5:30 बजे बिल्कुल फ्री और रात के 10 बजे बिल्कुल फ्री है। इसमें मैं रेलवे पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं एसएससी पढ़ा रहा हूँ। अब ज्वाइन करिए, बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल पता लगेगा। और यहाँ पर ना रैंकिंग दिखेंगे आपको कि आपकी रैंकिंग क्या है। तो कैसे? सिंपल तरीका है, अनअकैडमी लर्निंग का डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना गूगल प्ले स्टोर से। फिर जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसे ओपन करना, यहाँ मोबाइल नंबर डालना। मोबाइल नंबर डालने के बाद 6 डिजिट OTP आएगा, वो खुद से ले लेगा
इसके बाद यहाँ जो 3 लाइन बनी है, जब रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करोगे गोल्ड, फिर यहाँ स्पेशल आएगा, प्लस और स्पेशल होगा, स्पेशल पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद फिर मेरे नाम को सर्च करना रोहित कुमार, और एसएससी सर्च करने के बाद मेरे नाम को सर्च करना रोहित कुमार, बिल्कुल फॉलो करना, मुझे मैसेज पहुंच जाएगा। और अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें, चाहे एसएससी हो या यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी हो, तो बस अपना गोल सेलेक्ट करिएगा, यहाँ यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद कितने मंथ का, तो मैं हमेशा कहता हूँ सर कम से कम 12 महीने का सोचना, ताकि पैसा बर्बाद ना हो। जैसे मैं दो साल का यहाँ पे दिखाया हूँ एग्जाम्पल के रूप में 8400 है, तो जैसे ही हम तो रेफरल कोड हमारा BABO10 बाबा 10 अप्लाई करोगे तो 10% का रिबेट होगा और घट कर हो जाएगा 7,500, 7560। ठीक है, तो कैसे पेमेंट करेंगे, इफ़ यू वांट, जैसे आप चाहो, जैसे पेमेंट करना चाहो, बस रेफरल कोड याद रखना बाबा 10। चाहे वो क्रेडिट कार्ड अगर होगा तो EMI में कन्वर्ट होगा, डेबिट कार्ड ATM होगा तो एक मुश्त पैसा लगेगा। ठीक है बच्चे, तो ये रहा सेशन। और अगर ना समझ में आए तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे ही जीके के नज़र में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, जय हिंद।